हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 28वां अध्याय। श्री नारायण जी बोले। उन वचनों को सुनकर चित्रगुप्त जी बोले, यह प्रथम लोभ में पड़ा, इसीलिए पहले ये प्रेत बने, बाद में वानर और उसके अनंतर में अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। हे दूत, यमराज के यहाँ भलाई के लिए यही जन्म है। इस प्रकार चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर जिस वन में फल भी नहीं थे रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते हुए बहुत सारा समय बीत गया। प्रेत योनि में अनेकों दुख भोगने के बाद फल चोरी के अपराध से बंदर योनि में जन्म हुआ। दिव्य जम्बूखंड कालंजर पर्वत पर घने फलदार वृक्षों और शीतल जल के मनोहर स्थान में वह विचरने लगा। वहाँ देवराज इंद्र का बनवाया सरोवर पापनाशक पुण्यवर्धक एक कुंड था। उसे मृग तीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सद्गति होती है। इस स्थान पर दैत्यों से डरे देवता पशु के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृग तीर्थ कहने लगे। उस विप्र को वानर शरीर से तीर्थ में रहना बड़ा आश्चर्य था। नारद जी बोले, त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में यह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास कर पाया। सूत जी बोले। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर प्रसन्न हो सत्कार करते हुए श्री नारायण जी बोले, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी पतिव्रता तारका नाम की पत्नी थी। वे दोनों पुरुषोत्तम के भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नतापूर्वक व्रत की समाप्ति कर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। वेद वेदांग जानने वाले सपत्नीक ब्राह्मण उद्यापन विधि पूर्वक कराने को बुलाए गए। हे नारद, पैसे का लोभी ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सपत्नीक ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर प्रसन्न हो घर चले गए, किंतु यह लोभी ब्राह्मण ठहरा रहा और रोता हुआ आगे बढ़कर विनयपूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वैश्यों में श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है। ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया। इस प्रकार उसके कहने पर इस कंजूस को भी बहुत सारा धन दे दिया। उस ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहां रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। धन के लोभ में ही सही इस मास की प्रशंसा की। पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने एवं स्तुति करने से पुण्य मिला, चाहे वह धन के लोभ से ही की थी। उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। श्री सूत जी महाराज बोले कि अच्छे तीर्थ के दर्शन, स्तुति और सेवन करने से, चाहे वह लोभ से ही किए गए, उस दुष्ट वानर को श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, पुरुषोत्तम देव का जो स्त्री आदि पूर्वक श्रद्धा से दर्शन स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्यों का क्या कहना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल और मनोहर सघन वृक्षों से सुशोभित इस वन में उसके रहने का कारण कहिए। अब श्री नारायण जी बोले, हे नारद, जब दशरथ पुत्र श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारा था, विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों के मारे जाने पर श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा कर जानकी जी को स्वीकार किया। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर श्री राम जी से वर मांगने को कहा। तब भक्तों का अभय करने वाले श्री राम जी बोले, हे देवताओं, यदि आप इस समय वर देना चाहते हैं तो सुनिए। इस युद्ध में जो राक्षसों के हाथों वानर मरे हैं, उन्हें अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान कर दें। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने आज्ञा अनुसार अमृत वर्षा द्वारा वानरों को जीवित कर दिया। वह सब वानर सोकर के उठे समान उस रामचंद्र तीर्थ में दिखने लगे।
तब वानरों ने श्री राम को पुष्पक विमान में बैठे सब ओर से घेर लिया। तब प्रसन्न मुख, कमल के समान मुख वाले श्री राम बोले, हे सुग्रीव, हनुमान आदि मित्रों, आप सबने मित्रता का कार्य पूर्ण किया है। अब आप सब इन वानरों को आज्ञा दें कि यह प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरों को जाएं। मेरे से बड़ी उम्र वाले वानर जिस जिस वन में जाकर रहेंगे, वे वन फल पुष्प वाले सघन वृक्षों से भरे रहेंगे। वहाँ की नदियाँ स्वच्छ मीठे जल वाली होंगी। इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। मेरी आज्ञा से यह चले जाएं। श्री राम जी की आज्ञा पाकर वानर जिस जिस वन में गए, वह फल फूल के वृक्ष और मीठे जल युक्त हो गए। श्री नारायण जी बोले, अब आगे की कथा सुनिए। वन में जन्म पाकर वानर पर्वत के समान बढ़ने लगा और भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर लोभी यहाँ वहाँ भटकने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण एक घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण कराहता रहता था। घाव से खून बहता था। दुख के कारण खा भी नहीं पाता था, किंतु चपलता के कारण वृक्षों से फल तोड़ लेता था। भूख के कारण फल को मुख के पास ले जाता, पर घाव के कारण फल को खा नहीं पाता। उन टूटे फलों को जंगल में ही फेंक देता। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता फिरता। इस प्रकार के जीवन से मरना श्रेष्ठ समझता था। एक बार वह पेड़ पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए। शरीर शिथिल और भूख प्यास से व्याकुल था। मुख में घाव की असह्य दुख था। दांत भी टूट गए थे। यह सब देव के दिए दुख कहें या पूर्व जन्म के कर्म फल से वह दुखी था। इस प्रकार भूख प्यास दुख भोगते भोगते देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। इस मास में भी वह अन्य महीनों की भांति ही शीत आदि दुखों से पीड़ित रहा। एक दिन की बात है, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में प्यास से व्याकुल भटकते हुए एक कुंड के पास जा पहुंचा, किंतु उसके अमृत सरीखे सुंदर जल को घाव के कारण पी नहीं सका। भूख प्यास से व्याकुल चपलता के कारण कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, पर शरीर स्थिर होने के कारण उछल ना सका और बीच में ही कुंड में आ गिरा। बहुत दिनों से भूखा रहने से शक्ति क्षीण हो चुकी थी। निर्बलता के कारण उस कुंड से निकलना दुर्लभ हो गया। 4 दिन तक उसी में पड़ा रहा। कृष्ण पक्ष की दशमी से 4 दिन तक वह उसी में लोटपोट होता रहा। 5वें दिन दोपहर के समय उसके प्राण निकल गए। तीर्थ के जल में भीगने के कारण उसके सभी पाप निवृत्त हो गए। वह उसी समय नील कमल के समान श्याम वर्ण दिव्य भूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवत भगत पार्षद बैठे थे, वहां आकाश से उतरा। मेरी मृदंग वीणा की ध्वनि उसे सुनाई देने लगी। विमान में अप्सराएं नृत्य तथा गंधर्व किन्नर गा बजा रहे थे। इस प्रकार वह दिव्य देहधारी वानर अत्यंत आश्चर्य करने लगा। ओहो, कहाँ तो मेरे जैसे पापी और कहाँ ये सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्यात्मा के लिए आए हैं। उसी समय एक अप्सरा ने आकर चंद्र समान छत्र उसके ऊपर लगा दिया और अन्य अप्सराएं भी आनंद से उस पर चंवर आदि झुलाने लगी। इस तरह का अपने सामने वैभव देखकर वह बहुत आश्चर्य करने लगा और चित्र लिखित सा हो गया। यह विचार करने लगा कि मैं तो अत्यंत पापी था, फिर कौन से पुण्य का यह फल है। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार तरह तरह के विचार करते हुए सुखदायक विमान को देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। वह भगवत पार्षदों से उनके हृदय की दुर्बलता को जान लिया। हाथ जोड़ विनय पूर्वक प्रणाम किया। उस वानर शरीर त्याग कर सुंदर शरीरधारी के सामने खड़े होकर प्रेम पूर्वक कहा। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 28वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।